Hey guys, today we are going to see the Mendel's hybridization famous experiment, and we have covered one part of it. Now we are going to cover the second part of it. So second part is, first of all, before selection of material, we are going to study some genetic terminologies which were used in this chapter. So let's look at it one by one. So first of all, we are going to see a character. As I have in the first lecture I have told you what was the character. For example, मैं अभी आपको बताऊँ कैरेक्टर होता क्या, फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर हो उसी को उसका कैरेक्टर कहा जाता है. फॉर एग्जांपल इसमें देखेंगे तो हाइट ऑफ स्टेम की एक हाइट होती है, मतलब हर ऑर्गेनिज्म के पास एक उसकी फीचर होता है. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में फीचर होते हैं, उसके 5 उंगलियां होती है, तो वो उसका फीचर हो गया. सो इट इज़ अ कैरेक्टर. तो यही पास होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. तो जो नई जनरेशन आती है उसमें भी सेम चेंजेस ही देखने को मिलते हैं. सो दैट थिंग पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विच इज़ नोन एज कैरेक्टर. सेकेंड देखेंगे हम लोग ट्रेट देखेंगे. इट इज़ एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट. मतलब ये एक इनहेरिटेड कैरेक्टर है, एक ऐसा कैरेक्टर है. ट्रेट जो है एक ऐसा कैरेक्टर है जो इनहेरिट होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता भी है, और इसमें उसके 2 वेरिएंट होते हैं. एक ऐसा वेरिएंट होता है जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर इसमें देखा जाए कैरेक्टर पास हुआ, क्या था कैरेक्टर, हाइट ऑफ स्टेम थी, लेकिन एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट कहा गया है. इसका मतलब या तो उसकी हाइट टॉल हो सकती है या तो फिर उसकी हाइट डॉफ हो सकती है, या तो वो लंबा होएगा या तो वो नाटा रहेगा. सो इट इज़ कॉल्ड एज कैरेक्टर. अब चलते हैं तीसरा पॉइंट. तीसरा हम देखेंगे फैक्टर्स. यू ऑलरेडी नो दैट अर्लियर आई हैव टोल्ड यू. फैक्टर्स क्या थे? फैक्टर्स वो थे जो ग्रिगोर जोहन मेंडल ने बताया था सबसे पहले, दैट पार्टिकल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. और उन्हीं पार्टिकल्स को मेंडल जी ने सबसे पहले कह दिया था फैक्टर्स, एज ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट. उसी फैक्टर्स को, अब फैक्टर्स की बात हो गई यहाँ पर, लेकिन उन्हीं फैक्टर्स को आगे जा कर के जैसे रिसर्च हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो पता चला है कि दैट फैक्टर्स आर नाउ नोन एज जीन्स. जीन्स मैं आपको बता दूँ, जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ DNA विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. वही फैक्टर, वही जीन जो है एक ऐसा पर्टिकुलर सेगमेंट होता है DNA का जो रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होने के लिए. जीन्स के बाद बात करते हैं हम एलील्स की, और एलिलोमॉर्फ्स भी कहते हैं इसको. तो एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन. एलील जो होते हैं वो एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ होते हैं जीन के ही फॉर्म होते हैं. अब एलील्स कुछ भी हो सकते हैं, या तो फिर कैपिटल T हो सकते हैं या तो फिर स्मॉल t हो सकते हैं. दिस वन इज़ फॉर डोमिनेंट, दिस वन इज़ फॉर रेसेसिव. अभी आप इसमें समझेंगे डोमिनेंट और रेसेसिव होता क्या है. तो डोमिनेंट की बात करते हैं. एलील्स में ही डोमिनेंट वो होता है और रेसेसिव वो होता है. तो डोमिनेंट वो होता है द एलील विच एक्सप्रेसेस इट्स एक्सप्रेशन इन दैन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डोमिनेंट. एक ऐसा एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, मतलब अब 2 जन है, 2 जन में कोई एक आ गया, मैं आ गया, मेरे जैसे कोई और आ गया, तो हम दोनों में ज़्यादा मतलब पावर जिसकी रहेगी उसी का यहाँ पर राज चलेगा. ऐसी बात करेंगे तो मेरा राज चलेगा. तो दिस वन इज़ फॉर मी, कैपिटल T. तो यहाँ पर डोमिनेंट वही होगा जो अपना एक्सप्रेशन दिखा पाएगा, जो अपनी पावर दिखा पाएगा. तो ये क्या हो गया, ये डोमिनेंट हो गया. बात करेंगे यहाँ रेसेसिव की. रेसेसिव का मतलब वही एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, मतलब वो डोमिनेंट की वजह से क्या हो जाए, सप्रेस हो जाए, दबा दी जाए उसकी बातें को. अब मैं किसी के ऊपर चढ़ बैठूंगा तो वो ऑब्वियसली दब जाएगा. सो इट इज़ नोन एज रेसेसिव, जो कि यहाँ स्मॉल t एलील को रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस वन इज़ फॉर डोमिनेंट एंड दिस वन इज़ फॉर रेसेसिव. ऐसा जेनेटिक टर्मिनोलॉजी हमने इन लेटर्स को ऐसा लिया हुआ है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिनोटाइप्स. सो फिनोटाइप्स होता क्या है? फिनोटाइप इज द एक्चुअल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. देखा जाए तो यहाँ पर फिजिकली वो ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है, फिनोटाइप वही होता है. अब इसमें हम एक क्रॉस लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो यहाँ पर सब में क्या नाम है, एक डोमिनेंट है T सारे, एक रेसेसिव है, लेकिन इसका जो क्या नाम है फिनोटाइप होगा टॉलनेस का ही होगा, क्योंकि मोस्टली जो है वो डोमिनेंट वाले एलील्स हैं इसमें. तो ये जो रहेगा कैपिटल T इज़ फॉर टॉल,
तो ये टॉल रहेगा और ये इसको सप्रेस कर देगा। तो हम जेनेटिक स्ट्रक्चर देख करके इसका नहीं कह सकते कि हाँ इसमें कुछ रिसेसिव भी कैरेक्टर है, लेकिन फिनोटाइप उसका जो दिखने का रहेगा वो ऑब्वियसली टॉल ही रहेगा, कहने का मतलब ये है। या फिर फिनोटाइप से इसमें कलर, फ्लावर का कलर भी कह सकते हैं। फ्लावर का कलर कैसे कि कुछ पी प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें हम डार्क रेड देख सकते हैं, तो वो कैपिटल आर ही दिखेगा उसमें, तो उसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। WW रहेगा तो वो वाइट हो जाएगा, फॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं जीनोटाइप की। जीनोटाइप इज़ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, दैट इज़ नोन एज जीनोटाइप। जीनोटाइप में हम ये देख सकते हैं कि आधे तो यहाँ पर एक तो पूरे टॉल है, कुछ थोड़े से इंटरमीडिएट कैरेक्टर है जीनोटाइप इसका, और एक जो है वो रिसेसिव रहेगा, ऐसा है, तो ये होएगा उसका जीनोटाइप। अब बात करते हैं होमोजाइगस की। होमोजाइगस का सिंपली मैं ऐसे मीनिंग बताऊँ तो होमोजाइगस का होमो मतलब होता है सेम, सेम दिखने वाले। होमोजाइगस मतलब सेम, विच आर हैविंग सेम मेकअप। अब ऐसा कह सकते हो होमोजाइगस में टी ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, तो ये क्या हो गया, ये होमोजाइगस हो गया, क्योंकि ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, तो इट इज़ होमोजाइगस। मतलब जो सेम दिखने वाले हो या फिर जिनका इफेक्ट सेम ही हो, वो होमोजाइगस हो गए। अगर ह्यूमंस में इसका एग्जांपल दूं मैं आपको गैमेट्स के तौर पे, तो आप देखते होंगे XX और XY होता है। XX जो होता है वो फीमेल का होता है और XY जो होता है वो मेल का होता है। बट इसमें XY है तो ये होमोजाइगस नहीं है, और इसमें दोनों सेम ही गैमेट रहते हैं XX, तो ये दोनों होते हैं होमोजाइगस, विच आर सिमिलर इन देयर अपीयरेंस, वही होते हैं होमोजाइगस। अब बात करते हैं हेट्रोजाइगस की। हेट्रोजाइगस होमोजाइगस का एकदम अपोजिट है। होमोजाइगस में जहाँ सब सेम हुआ करते थे, वहाँ होमोजाइगस में सेम ना होकर के एक से अलग हो। फॉर एग्जाम्पल XY मेल गैमेट ऑफ ह्यूमन, या फिर हाइब्रिड टी ले लेंगे, टॉल टी, एक क्या नाम है डोमिनेंट का और एक रेसेसिव का, सो दैट इज हेट्रोजाइगस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर लाइन। प्योर लाइन की बात की जाए तो प्योर लाइन वही होती है कि एक ही जेनेटिक मेकअप 4 से 5 जनरेशन के लिए पास होना, फर्दर ऑन कंटिन्यूसली, वो मतलब एक से दूसरी जनरेशन जाएगा, दूसरी से तीसरी, चौथी और पाँचवीं, मतलब वो प्योर ही पास हो, उसके अंदर कोई मतलब बाहर का जीन ऐड ही ना हो। फॉर एग्जांपल देखेंगे तो हम यही देख सकते हैं, अगर हाइब्रिड टॉल है तो ये हाइब्रिड ही पास होता जाएगा, मतलब इसमें कोई ऐसा डोमिनेंट वाला नहीं आ जाएगा, तो ये प्योर हट जाएगा। ऐसा है तो ये ऐसा ही पास होएगा 4 to 5 जनरेशन तक के लिए। सो इट इज़ कॉल्ड एज प्योर लाइन, मतलब प्योर ही लाइन ऑब्टेन करना जनरेशन में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड। हाइब्रिड की बात करते हैं। हाइब्रिड का हिंदी मीनिंग होता है दोगला, मतलब 2 नस्लों वाला, एक नस्ल का नहीं, 2 नस्लों वाला। अगर टॉलनेस और डॉफनेस की बात की जाए इसमें, तो कैपिटल T इज़ फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल t इज़ फॉर डॉफनेस। तो इसमें अगर हाइब्रिड की बात की जाए तो ये एक नस्ल का है, ये दूसरी नस्ल का है, ये टॉलनेस के लिए, डॉफनेस के लिए। यहाँ पर टी लेंगे हम और टी लेंगे, दोनों में अगर हम क्रॉस कराएंगे तो इसका एक गैमेट आएगा और इसका एक गैमेट आएगा, तो दोनों से जो प्रोड्यूस होएगा रिजल्ट वो आएगा यही। सो इट इज़ हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों? क्योंकि ये 2 नस्लों से बन रहा है, एक प्योर टॉल है और एक प्योर डॉफ है। सो दिस वॉज द हाइब्रिड विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अनदर traits. So we will look some of the genetic terminologies moreover. Till then, thank you. Keep watching Toppers Academy. Keep learning.